अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आज आपके सामने क़ुरबानी के मसाइल बयान करूँगी इंशाअल्लाह। मैंने इन मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल किया है। अव्वल हिस्से में मैं क़ुरबानी की अहमियत, क़ुरबानी के मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, ईद उल अज़हा का बेहतरीन अमल, क़ुरबानी की शर्फ़ क़बूलियत, क़ुरबानी का अजर व सवाब, क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, इन्हीं मौज़ूओं पर लब कुशाई करूँगी। तो आइए हम ज़रा तफसील से सुनते हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि असहाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर से पूछा, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ुरबानी की अहमियत के मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में हाजिर ना हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कुर्बानी के मुतालिक हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाही में अपनी कुर्बानी ज़बह व नहर फरमाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मेहड़ा ज़बह करते जो मोटा ताज़ा सींगों वाला होता और जिसकी आँखें, मुँह, टांगें स्याह होती। ईद उल अज़हा का बेहतरीन अमल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरबानी वाले दिन अल्लाह को कोई अमल इतना ज़्यादा महबूब नहीं होता जितना कि अल्लाह को क़ुरबानी का अमल महबूब होता है। क़ुरबानी की शर्फ़ क़बूलियत के मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़ुरबानी के अमल को अल्लाह ताला ज़मीन पर क़तरा खून के गिरने से पहले ही शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़ देता है। बस तुम खुशी खुशी अल्लाह की राह में क़ुरबानियाँ पेश किया करो। क़ुरबानी के अजर व सवाब के मुतालिक सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। सहाबा ने फिर सवाल किया कि दुम्बा, भेड़ और ऊँट वगैरह की ऊन का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी बारगाह खुदावंदी में मिलेगी। क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है। हज़रत इब्ने उमर से एक शख्स ने आके सवाल किया, क्या क़ुरबानी वाजिब है? उसके जवाब में इब्ने उमर ने फ़रमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की और तमाम मुसलमान करते रहे। साइल ने अपने ख़याल में उस जवाब को नाकाफ़ी समझ के फिर सवाल दोहराया। आपने दोबारा भी यही जवाब दिया, यानी अहले इल्म का अमल इसी पर है कि क़ुरबानी ज़रूरी नहीं बल्कि हज़रत की सुन्नत है। ताहम इसको सुन्नत मुअक्कदा होना इससे वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर क़ुरबानी करते रहे। तो इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में आपको क़ुरबानी के जानवर के मुतालिक कैसा होना चाहिए, कौन सा ऐब उसमें नहीं होना चाहिए, और तीसरे बाब के अंदर कि क़ुरबानी के गोश्त को कहाँ कहाँ तकसीम करना चाहिए और किन किन जानवरों की क़ुरबानी है बयान करूँगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दीन के मामले में मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।